20 लाख लोग एक मैदान में इकट्ठा हुए हैं। सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस मैदान में तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन में देश भर से तमाम मुसलमान जो है इकट्ठा हुए हैं। ना कोई नफरती भाषण, ना किसी भी तरीके का विवादित बयान, ना कोई नारेबाजी। वो सब कुछ आपको आगे इस खबर में दिखाऊंगी कि कैसे मुसलमानों के इस एकता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों का भी वो बयान दिखाऊंगी, जहां पर 4 लोग लेकर वो किस कदर नफरती घिनौना भाषण जो है इस्लाम के प्रति, इस्लाम के मानने वालों के प्रति देते हुए नजर आ रहे हैं। ये फर्क दोस्तों आपको करना पड़ेगा। इस फर्क को आप नहीं करेंगे तो फिर इस देश में नफरतियों का बोलबाला कुछ इसी तरीके से दिखाई और सुनाई देगा। ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया गया है, जहां पर एक धर्म के लोगों को मारने काटने का ऐलान होता है, उनके नबी के बारे में विवादित बयान दिया जाता है, मुसलमानों की बहन बेटियों को लेकर अनाप शनाप बोला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी के नए भारत में ऐसे लोगों पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता है। सबसे पहले मैं दोस्तों तबलीगी जमात की इस तस्वीर को दिखाना चाहूंगी। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तबलीगी जमात जो है मेवात के अंदर इकट्ठा हुए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि इस आयोजन में, इस प्रोग्राम में 20 लाख लोग जो है, 20 लाख मुसलमान जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किसी भी तरीके का कोई नफरती भाषण इस जगह से नहीं दिया गया है। ढूंढ कर दिखाइए, वीडियो लाकर दिखाइए, तो मैं उसी वक्त इन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाऊंगी कि इन लोगों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से बयानबाजी की है, किसी धर्म को लेकर टारगेट किया गया, किसी मंदिर को लेकर अनाप शनाप बोला गया है। जी नहीं, ऐसा एक भी वीडियो दोस्तों अब तक मेरी नजरों से नजर नहीं गुजरा है जिसको लेकर मैं कह सकूं कि देखिए इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं, जो इस तरीके का आयोजन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़काने का काम करते हैं। ऐसा कोई तस्वीर, ऐसी कोई वीडियो अब तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा है। आप देखिए एक बड़ी तादाद यहां पर नजर आई है। ये वही तबलीगी जमात है जिसको लेकर कोरोना के वक्त किस तरीके से गोदी मीडिया के जरिए उनको कोरोना वायरस फैलाने वाला बताया गया, उनके खिलाफ क्या क्या शो नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने तबलीगी जमात को क्लीन चिट दिया, लेकिन आज तक किसी भी गोदी मीडिया के जरिए माफी सार्वजनिक तौर पर नहीं मांगा गया। 1-2 चैनलों ने अपना जो है खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ नफरत, घृणा फैलाने की कोशिश की गई, क्या उन लोगों ने उन लोगों के खिलाफ माफी मांगी? नहीं मांगी। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ हर दिन नए नए लेवल का जहर बांटने की कोशिश की जाती है। हर रोज नए नए घिनौने बयान दिए जाते हैं दोस्तों, जिसको देखकर ना मोदी सरकार किसी भी तरीके का एक्शन लेती है, ना योगी सरकार एक्शन लेती है। कल भी दोस्तों मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर मुस्लिम बहन बेटियों को लेकर, उनको लेकर कितनी घिनौने शब्दों का इस्तेमाल जो है बीजेपी के पूर्व विधायक के जरिए किया गया कि मुस्लिम लड़कियों को, जी हाँ, मुस्लिम लड़कियों का जो है धर्मांतर करवाओ, उनको जो है अपने वश में करो, उनको जो है अपने काबू में करो, तो उनके लिए सरकारी नौकरी जो है ये महाशय पक्का करेंगे। इस तरीके की बयानबाजी इनके जरिए की गई, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। सपोज कीजिए इसी जगह पर किसी मुसलमान के जरिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया होता तो ये फौरन योगी बाबा भी बयान दे रहे होते। योगी आदित्यनाथ की तरफ से और बीजेपी के कई नेताओं के जरिए कहा जाता कि देखिए मुसलमान इस देश में किस तरीके से घृणा और नफरत फैलाने का काम कर रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इनफैक्ट जेल के अंदर भी अब तक डाल दिया गया होता। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के नेताओं के जरिए आए दिन घिनौने बयान दिए जाते हैं, उस पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। खैर दोस्तों, आपको यह तस्वीर दिखाऊं जो इस वक्त खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि मेवात में तबलीगी जमात के जलसे में तकरीबन 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, पर किसी ने, हिंदू भाई लोग जो है इसको शेयर करते हुए खुद लिख रहे हैं कि किसी ने नफरती भाषण नहीं दिया, दूसरे धर्मों को का बेअदबी नहीं किया, दूसरे धर्मस्थलों के आगे नाचे गाए नहीं, झंडा जाकर नहीं लहरा दिया, या फिर अल्लाहू अकबर जाकर नहीं चिल्लाने लगे। जिस तरीके से मस्जिदों के आगे, मज़ारों के आगे आए दिन तथाकथित गैंगों के जरिए नफरती भाषण दिया जाता है, उनको इन लोगों के जरिए नहीं किया गया। ये लोग अपना आयोजन करते हुए नजर आए, दिन की बातें करते हुए नजर आए और फिर अपने अपने घरों को हो चले। आगे देखिए एक और यूजर है नरगिश बानो नाम की, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि मेवात में हुए तबलीगी जमात के जलसे में तकरीबन 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। कल मौलाना साद साहब की दुआ के साथ ये जलसा जो है खत्म होगा। तबलीगी जमात दारुल उलूम देवबंद विचारधारा का हिस्सा है, वही दारुल उलूम जहां पर अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के जरिए, जी हाँ, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के जरिए वहां पर पहुंचकर तबलीगी जमात और वहां देवबंद के बारे में बड़ी बातें जो है की गई थी कि देखिए किस तरीके से जो है इस जगह से रूहानियत उनकी जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें, जी हाँ, ये सारी चीजें जो है उनके जरिए कही गई थी। दोस्तों, तबलीगी जमात का एक बड़ा जलसा
जो है कल हुआ और आज भी होगा, आज दुआ होने वाला है। 12 एकड़ में पंडाल लगाया गया। मौलाना साद जो है आज इस जगह पर शामिल होने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं। तबलीगी जमात का जो आयोजन है मौलाना साद की दुआ से खत्म होने वाला है। कई एकड़ों पर जबरदस्त तरीके से पंडाल लगाया गया। हर तरीके से दोस्तों मुसलमान जो है यहाँ पर नजर आए। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की मेवात के अंदर दिखाई दी जा रही है। बड़े ही लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए। किसी भी तरीके का कोई भी हिंसात्मक घटना नजर नहीं आया, कोई तलवारबाजी, किसी भी जो कुकृत्य होती है वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन हमारे देश में देखिए यति नरसिम्हानंद जैसे लोग आए दिन 4 लोग को लेकर महफिल जमा कर मुसलमानों को खरी खोटी, मुसलमानों के सबसे पाक पैगंबर को लेकर विवादित टिप्पणी, उनके मज़ारों को, उनकी मस्जिदों को लेकर घिनौना बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन मजाल है कि यति नरसिम्हानंद पर किसी भी तरीके की कार्रवाई हो रही है। सुनिए यति नरसिम्हानंद का ये घटिया बयान जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सबसे भयंकर जो समस्या है उस पर तो हम विचार कर नहीं रहे। सबसे बड़ी समस्या है सुअरों की तरह बढ़ती हुई इनकी जनसंख्या। हम हिंदुओं में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं और मुसलमानों में ढूंढ लेना, अगर तुम्हें 3 से कम बच्चों वाला कोई मुसलमान मिल जाए। हाल फिलहाल की वीडियो है दोस्तों, कल परसों की, जहां पर एक यूजर ने शेयर किया और लिखा कि इस व्यक्ति को कैसी स्पेशल छूट मिली हुई है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। दंगा होता है तो बहुत लोग मारे जाते हैं, घर बर्बाद होता है, उसकी शुरुआत जहां से होती है उसे रोकने का काम कानून नहीं करेगा तो कौन करेगा? जाहिर सी बात है। ऐसे शख्स के जरिए जो बयान दिया जाता है और इस बयान का कुछ लोगों के जरिए इस कदर जो है इनकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश लगातार देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन मजाल है कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि नफरती भाषण देने वाले लोगों पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। इफ और बट कहीं पर से कहीं तक नहीं देखनी चाहिए कि किसी ने कंप्लेन किया या नहीं किया, फौरन एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी बातों का, सुप्रीम कोर्ट के भी बयानों को नजरअंदाज करके यति नरसिम्हानंद आए दिन अपनी 4 लोगों की महफिल सजाकर मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी बयानबाजी करना इनका पेशा बन चुका है। योगी बाबा, क्या आपको ये तमाम चीजें नजर नहीं आती है? योगी बाबा इनके साथ मंच साझा करते हैं। मोदी जी के साथ, मोदी जी को लेकर, स्मृति ईरानी को लेकर इस शख्स के जरिए बहुत ही घटिया बयान दिया गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। क्यों? किस वजह से इनको छोड़ा गया है? फ्री हैंड इनको छोड़ा गया है, ये तो योगी बाबा और बीजेपी की सरकार ही बता सकती है। लेकिन दोस्तों मुसलमानों के जरिए जो इतिहास रचा गया है, जो बड़ी तादाद में एक जगह पर इकट्ठा होकर उन तमाम लोगों को संदेश दे दिया गया है